सर झील की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो बीशल सर झील, बीशल सर झील है, ये कहा है अपने अजमेर जिले में। कौन से जिले में है? अजमेर में है बीशल सर झील। अब देखिएगा जो बीशल सर झील है ये तो अजमेर में है, और किसने बनाया? तो ध्यान रखना, बीशल देव ने। किसने बनाया था? बीशल देव ने इस झील का निर्माण करवाया है। अगर पूछ ले अपन से बीशलपुर बांध कहां है? बीशलपुर बांध, तब अपन को ध्यान में पहले तो रखना था टॉप, लेकिन आजकल ये केकड़ी जिले में। तो नया प्रश्न हो गया कि बीशलपुर बांध अब कहां है? केकड़ी जिले में। पहले कहां था ये? तो बीशलपुर बांध पहले कहां था और अब कहां है? बीशल सर कहां है और किसने बनाया था? याद रखना, ये बीशलपुर बांध भी किसने बनाया था? तो बीशल देव ने बनाया, जो कि बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर ये बना हुआ है। तो अपन देखा बीशल सर कहां है, किसने बनाया? बीशल देव ने बनाया। बीशलपुर बांध कहां था, अब कहां है? नदी कौन सी है? तो बीशल सर झील कहां है, किसने बनाया? और बीशलपुर बांध कहां था और कहां है? केकड़ी में बना हुआ है। चलो, तो ये दो बातें अपन ने कर ली। अब अगली झील है अपनी गढ़सीसर झील। सीसर झील, देखो गढ़सीसर झील, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि किस जिले में है? तो ये जो है अपने जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में अपनी गढ़सीसर झील। अब इसका निर्माण, दोनों प्रश्न एग्जाम पूछे हुए हैं। तो निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण जो करवाया था वो एक राजा थे, गदई। गदई कौन से? कहना गदई समझो, गदई राजा थे। इन्होंने इस झील का क्या करवाया है? निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया है? फिर देखिएगा ये पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति कहां कर रही है? तो पेयजल आपूर्ति करती है भाई, जहां होगी वहीं करेगी। तो कहां की है ये? जैसलमेर की है। तो जैसलमेर में क्या किया है? पेयजल आपूर्ति की है इस झील में। अब देखिएगा एक और झील है जैसलमेर में, और वो झील है भुज। भुज झील भी जैसलमेर में ही है। भुज झील भी कहां है? जैसलमेर में। और इसमें जो पानी आता है वो कांकनी नदी का, जिसको अपन क्या कहते हैं? मसूरदी नदी। मतलब पानी किसका आता है? कांकनी, या इसी को क्या बोलेंगे अपन? मसूरदी। क्या बोलेंगे? मसूरदी। तो गढ़सीसर भी जैसलमेर में, भुज झील भी जैसलमेर में। तो यहां गढ़सीसर का निर्माण तो क्या करती है? कहां करती है? और अपन ने देखा कि भुज झील कहां है? इसका पानी आता है, तो कांकनी को क्या कहेंगे? मसूरदी। तो गढ़सीसर कहां है? निर्माण, पेयजल आपूर्ति, भुज झील, भुज में पानी किसका आ रहा? तो ये छोटी सी बात की अपन ने गढ़सीसर झील की। एक छोटी सी बात करते हैं फाय सागर की। पहले फाय सागर झील, फाय सागर झील अजमेर जिले में। आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि फाय सागर कहां है? अजमेर जिले में है फाय सागर झील। फाय सागर कहां है? अजमेर में। उसके पश्चात निर्माण किसने करवाया? तो एक इंजीनियर था जिसका नाम ही क्या है? फाय। मतलब फाय नामक एक इंजीनियरिंग द्वारा क्या क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण कब हुआ था? 1891, 1892 में झील का निर्माण। अब निर्माण जो करवाया गया वो क्यों करवाया गया? अकाल और बाढ़ राहत कार्यों के तहत। मतलब अकाल पड़ गया था और क्या होता था? अक्सर बाढ़ आती थी। अकाल कैसे पड़ता था? बाढ़ आती थी, बाढ़ से फसलें जो होती थी चौपट हो जाती थी। तो उसे सहायता करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए क्या किया गया? इस झील का निर्माण करवाया गया। इसमें किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। अगर इस फाई में ज्यादा पानी हो जाए, अगर इसमें ही ज्यादा हो जाए, तब ये कहां जाएगा? तब ये चला जाता है आना सागर झील में। कौन सी झील में? आना सागर झील। तो अपन ने देखा फाय सागर झील कहां है? निर्माण किसने करवाया?
कब निर्माण करवाया, क्यों करवाया भाई, नदी कौन सी है और ज्यादा पानी होता है तो कहां चला जाता है, तो फाय सागर कहाँ है, निर्माण किसने, निर्माण कब होता है, क्यों निर्माण करवाया गया, और किस नदी का पानी आता है और ज्यादा है, आना सागर झील में चला जाता है। तो गढ़सीसर झील कहाँ है, निर्माण किसने करवाया, पेयजल आपूर्ति, भुज झील है वो, पानी टांकी नदी का आता है। तो फाय सागर झील कहाँ है, निर्माण करवाया, फौज ने करवाया था, कब करवाया, क्यों करवाया, किस नदी का पानी आता है, अगर इसमें पानी ज्यादा हो जाए तो आना सागर झील में। अब एक छोटी सी और नदी एक झील पढ़ते अपन, फतेह सागर। फतेह सागर काफी इंपोर्टेंट है फतेह सागर। फतेह सागर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कहाँ है फतेह सागर। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, फाय सागर अजमेर में है जबकि फतेह सागर तो ये झील जो है आपके उदयपुर में, कहाँ है, उदयपुर में। इसके निर्माणकर्ता में अवश्य ध्यान रखना, निर्माण जो करवाया था वो जय सिंह ने करवाया। निर्माण किसने करवाया, एक उदयपुर के राजा हुए हैं, मेवाड़ के राजा हैं उदय सिंह, उन्होंने इस झील का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। इसका जो पुनर्निर्माण था, पुनर्निर्माण वो करवाया था फतेह सिंह ने, और इस फतेह सिंह ने नाम जो रखा अपने ही नाम पर क्या रख दिया, वरना प्रारंभ में जो इसका नाम था, प्रारंभ में नाम तब नाम था इसका देवली तालाब, देवली तालाब। और इस देवली तालाब को जो बनाया गया था वो एक अन्य तालाब के साथ बनाया गया था, अन्य तालाब के साथ, और वो था धुर तालाब था। इस तालाब के साथ में देवली तालाब को बनाया गया था। बाद में अपन क्या कहने लगे इसको, फतेह सागर झील कहने लगे। इसकी आधारशिला रखने वाला व्यक्ति जो था, आधारशिला, ड्यूक ऑफ कर्नाटक। आपको बताया हमारे संसद भवन की जो आधारशिला रखी थी वो किसने रखी थी, तो इसकी आधारशिला भी ड्यूक ऑफ कर्नाटक ने इसकी क्या रखी है, आधारशिला। इसी कारण एक और नाम हो गया, एक और नाम हो गया, और वो हो गया कर्नाटक बांध हो गया। कर्नाटक बांध भी इसको कह रहे हैं। यहां एक बाड़ी है और यहां जो पास में एक बाड़ी बनी हुई है उसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। किनकी बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी जो है वो यहां पर बनी हुई है। यहां एक टापू की बात कर रहे हैं, उस टापू का नाम है नेहरू उद्यान या नेहरू आइसलैंड बोल दो, तो नेहरू उद्यान या नेहरू आइसलैंड। और यहां पर लगा हुआ क्या है, तो एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है वो बेल्जियम के सहयोग से, किसके सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से टेलीस्कोप स्थापित किया गया। किसके सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो अब देखिए मतलब एक सौरशाला बनी हुई है, क्या बनी हुई है, सौरशाला। तो सौरशाला कहां बनी हुई है, तो आप क्या कहोगे, फतेह सागर में बनी हुई। देखो यहां अपन ने देखा फतेह सागर कहां है, यहां घूमने जाऊं तो पास में जो झील है, झील के इस तरफ आप देखोगे तो वहां पर बनी हुई है मोती मागरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, एक शब्द लिखता हूं मैं पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम है मोती मागरी पहाड़ी। मोती मागरी पहाड़ी है, इस पर बना हुआ महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ। तो ये स्मारक कहां बना हुआ था, आप क्या कहोगे। अच्छा एक प्रश्न अपन जानते हैं कि इस झील को किस झील से जोड़ा गया है, फतेह सागर को किससे जोड़ा गया, पिछोला से। किसके माध्यम से, तो पिछोला और
आपकी फतेह सागर जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई किससे है? स्वरूप सागर नहर के माध्यम, स्वरूप सागर नहर के माध्यम से। वैसे जो झील जोड़ने का जनक है वो भी कौन है? फतेह सिंह जी। चलो इतनी सारी बात हो गई इसमें। तो फतेह सागर झील है कहां? उदयपुर जिले में है। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। प्रारंभिक नाम क्या था? किस तालाब के साथ निर्माण हुआ? आधारशिला कौन रखता है? जो वो कर्नाट रखता है। फिर आपने देखा किसका एक और नाम क्या हो गया? कर्नाट बांध हो गया। और यहाँ कौन सी बाड़ी बनी हुई है? सहेलियों की बाड़ी। अगर ये पूछे निर्माण किसने करवाया तो संग्राम सिंह। इस बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने इस बाड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ एक टापू बना हुआ है, नेहरू टापू, मतलब नेहरू आइसलैंड। यहाँ टेलीस्कोप बना हुआ है बेल्जियम के सहयोग से, मतलब एक सौरशाला यहाँ पर बनी हुई है। पहाड़ी है यहाँ एक मोती मारी, उस पर बना हुआ महाराणा प्रताप का स्मारक। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ा गया है, किसके माध्यम से? और जोड़ने का जनक कौन है? तो फतेह सिंह जी। चलो ये झील कहाँ है? निर्माण, पुनर्निर्माण, प्रारंभिक नाम, अन्य नाम, आधारशिला, एक अन्य नाम, कौन सी बाड़ी है? किसने बनाई? एक टापू है यहाँ, उस पर एक क्या बना हुआ है? किसके सहयोग से? मतलब क्या है ये? पहाड़ी कौन सी है? किसका स्मारक है? और इसको किस झील से जोड़ा गया है? किसके माध्यम से? तो ये झील के बारे में भी अपन ने देखा है।